Hello everyone, let's quickly look at the things that you need to carry on the day of the test. तो कुछ चीजें एडमिट कार्ड के अंदर लिखी हुई हैं. So those are of course the obvious ones. You have to reach your center on time and all the travel arrangements, stay arrangements सब तुमको करने हैं. That part is fine. You should affix your photograph on your admit card. तो ये एक चीज ध्यान में रखना, and that photograph should be the same as the one you would have uploaded. If you have not taken a printout of it till now, make sure that you take it and paste it on that in the designated space. उसका fix कर दो and वहां पे you can go to the center and you can show it to them. So should not be a problem. अगर किसी कारणवश you don't really have that same photograph with you, very difficult to say why, but अगर नहीं है, so what you can do is you can maybe paste something that is similar to that and you can go there. Mostly you will have to sign a pro forma saying that my photographs don't match, but please allow me to take the test because my other identification has been fine. Talking about identification, please carry at least a couple of your identification documents. तो या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो चीजें लेके जाओगे चलेगा. ड्राइवर्स लाइसेंस इज जनरली एक्सेप्टेड एंड वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ई आधार, रेशन कार्ड, एनीथिंग इज फाइन, राइट, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. सो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों लेके जाना. जस्ट इन केस अगर कहीं पे एक जगह पे तुम्हारे नाम में कुछ इशू है तो मे बी यू कैन शो द अदर कार्ड एंड यू शुड बी फाइन, बट एक जनरली इनफ होता है. आई टिपिकली कैरी माई पैन कार्ड एंड इट हैज बीन वर्किंग फॉर मी सिंस द लास्ट मेनी ईयर्स. सम पीपल हैव दिस वरी कि उनका नाम मैच नहीं कर रहा बिकॉज ऑन योर मार्कशीट योर नेम माइट बी सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, whereas on your PAN card your name might be first name, initial of the middle name and last name. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट शुड रीजनेबली मैच. रीजनेबली मैच मतलब अगर मेरे नाम का स्पेलिंग शशांक SHASHANK है, इट शुड बी द सेम वे. इट कांट बी सेइंग समथिंग एल्स, राइट, और इट कांट बी सेइंग एस प्रभु, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो शशांक अगर लिखा है तो वो लिखेंगे तो ठीक है. बेसिक अगर कुछ चीजें हैं जहां पे कुमार के अंदर MAR है या MAAR हो गया है, समथिंग लाइक दैट, दोस थिंग्स आर स्टिल ओके, बट इट शुड रीजनेबली मैच योर नेम. इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ जो तुमने लिखा है और जो तुम्हारे आईडी के ऊपर है. सो मेक श्योर दैट योर आईडी ऑल्सो हैज द सेम नेम एज यू आर यूजिंग ऑन योर एडमिट कार्ड. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज स्टेशनरी कोई भी फॉर्म की अलाउ नहीं होती. Now typically in labs they will frisk you before you enter your lab. तो क्या करेंगे वहां पे frisk करके देखेंगे कुछ तुम पेन, पेंसिल, इरेजर ये सब कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो. I will strongly suggest that you carry a pen, pencil and eraser with you. प्योरली बिकॉज अगर वो फ्रिस्क नहीं करते या फिर दे सिंपली अलाउ यू टू टेक इट, देन इट्स गुड फॉर यू टू हैव समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विथ. इनफैक्ट पेंसिल और इरेजर होना माइट बी बेनिफिशियल टू इन केस यू मेक सम मिस्टेक इन सम LR सेट और समथिंग. तो आप सिंपली इरेज करके यू कैन कंटिन्यू विद द सेम टेबल एज वेल. सो यू कैन मे बी ट्राई टू कैरी इट, बट अगर नहीं भी करने थे इट इज नॉट अ बिग लॉस टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत इजीली यू कैन स्टिल मैनेज टू गो फिगर योर वे आउट थ्रू द सेक्शन. तो इतना इशू नहीं होना चाहिए. तो स्टेशनरी के कॉन्टेक्स्ट में माई एडवाइस विल ऑलवेज बी फॉर यू टू कैरी इट. अगर फ्रिस्क करके वो बोलते हैं कि डिपॉजिट करो या फिर विल नॉट अलाउ इट, कीप इट आउटसाइड एंड गो इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल लूज सम 50-60 रुपीज, बट आई थिंक इट इज वर्थ द पेन. The next thing we are talking about is in terms of water bottles. Water bottles typically are allowed, but they should be clear in nature. मतलब white अगर होंगे, व्हाइट नहीं बोल सकते, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, दैट इज द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर. बट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स अगर हैं, अगर कलर्ड है तो भी ठीक है, बट दे शुड बी एबल टू फिगर आउट दैट देयर इज वाटर इन दैट. दैट इज बेसिकली द थिंग. कलर्ड ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लेके जा रहे हो, आई डोंट नो इफ दे विल अलाउ और नॉट. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटर. समटाइम्स आई हैव सीन पीपल कैरी इट एंड इट हैज वर्कड फॉर देम. आई हैव ऑल्सो कैरीड इलेक्ट्रोलाइट्स इन सम केसेस, नॉट इन कैट बट इन अदर टेस्ट जहाँ पे मे बी देयर इट माइट बी वार्मर, राइट. कैट के टाइम पे तो जनरली यू डोंट नीड इलेक्ट्रोलाइट्स एज सच, बट अगर लेके जा रहे हो यू कैन कैरी अ कपल ऑफ बॉटल्स. इन केस दे डोंट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन कैरी योर वाटर बॉटल्स. सो शुड नॉट बी एन इशू. लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल ऑलवेज एडवाइस वेयरिंग लेयर्ड क्लोथिंग. लेयर्ड क्लोथिंग का मतलब क्या होता है? यू विल हैव योर basic clothes, let's say a t-shirt or something, and then you will also have a jacket or a hoodie or something that you can remove in case things become slightly warmer. So बहुत बार ACs full blast पे चल रहे होते हैं. The AC might be at 18 degrees, 19 degrees, 20 degrees, which you may or may not be used to. So in that case you have to have another layer जिससे you will be insulated and you will not be shivering when you are taking the test. तो ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है. I will be mindful of this particular fact. Now beyond this कोई भी electronic gadgets typically अंदर allowed नहीं होते लैब के. तो the next question is हम स्टोर कहां पे करेंगे?
So in almost all the labs there will be an arrangement, there will be a place जहाँ पे you will be able to keep your bags. कभी कभी वो bags ज़मीन पे रखने बोल देते हैं, तो don't carry a very fancy bag or something, but carry something that is identifiable, because test हो जाता है and if उसके बाद if you are not able to identify your bag, it's going to be very painful. तो अपना bag identifiable होना चाहिए, ऐसी जगह पे रखो, one, and second thing is carry a bag with maybe a tag or something which will help you identify your bag very quickly, because you don't want to struggle with your bag at the end of the test, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर्स में बहुत chaos हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स विल हैव अ प्लेस जहां पे यू विल बी एबल टू कीप योर बैग, यू विल बी एबल टू कीप योर बिलोंगिंग्स. इफ यू आर ड्राइविंग देन यू विल हैव योर बाइक कीज, कार कीज, जो भी लेके जा रहे हो वो सब डिपॉजिट करने के लिए देयर विल बी अ प्लेस. डिपॉजिट इज अ वेरी पॉलिश्ड वर्ड, देयर विल बी अ प्लेस टू कीप इट. तो जनरली हम लोग ऐसे रख के कहीं पे चले जाते हैं. दैट इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट? सो उसके लिए जगह होगी, डोंट वरी अबाउट इट. पार्किंग एंड ऑल आई थिंक यू विल हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन, क्योंकि कॉलेज के अंदर पार्किंग जनरली दे विल नॉट अलाउ आउटसाइड व्हीकल्स टू बी पार्क्ड. सो वो सारी चीजें यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. द अदर थिंग इज, कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, आई विल से मे बी 1% ऑफ द सेंटर्स इन द कंट्री और मे बी इवन बिलो दैट, उतने सेंटर्स में कभी कभी ऐसे हो सकता है दैट दे विल नॉट अलाउ योर बिलोंगिंग्स टू बी टेकन इनटू द सेंटर एट ऑल. तो वहां पे देयर आर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स दैट जनरली हैपन. देयर हैव बीन ईयर्स जहां पे आई हैव केप्ट माय बैग्स एट अ पान वाला शॉप, एंड वहां पे उसको कुछ 50 रुपए देके मैंने अपना बैग वहां पे डिपॉजिट कर दिया है. ये भी मैंने किया हुआ है. सो ऐसे अरेंजमेंट्स जनरली बन जाते हैं. सो डोंट बी वरीड अबाउट स्टफ. तो वहां पे जाके यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. कोई टेंशन नहीं है, इट शुड बी फाइन. वर्स्ट केस अगर कुछ होता है, यू कैन जस्ट बुक अ उबर, पुट द बैग देयर एंड सेंड इट अक्रॉस, एंड किसी को बोल सकते हो रिसीव कर लो एट द लोकेशन. देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. इन टर्म्स ऑफ रफ शीट, यू आर गोइंग टू गेट अ बुकलेट. इन मोस्ट सर्टेनिटी बुकलेट मिलने वाला है, जहां पे यू विल हैव 12 लीफलेट्स एंड देयर विल बी 2 साइड्स टू ईच लीफलेट. नाउ द लीफलेट बेसिकली इज ऑफ साइज लाइक दिस. तो अपने एडमिट कार्ड को अगर फोल्ड कर दोगे तो जो आधा बनेगा दैट इज बेसिकली वन पार्ट ऑफ द लीफलेट. अब ऐसे मेरे पास 24 पेजेस होंगे, which basically means अगर मैं एक A4 शीट देखता हूं तो I will basically have 4 parts. ऐसे मेरे पास 24 मतलब 6 रफ शीट्स होंगी ऐसी. That is more than enough to write. इतना ज्यादा रफ शीट तो मैंने 2 एग्जाम्स में भी नहीं फिल किया हुआ है. So I don't think rough sheets are going to be an issue. Now that is basically what it looks like. Entirely jewelry वगैरह allowed नहीं होती है. There has been some mention about footwear with thick soles and dresses with large buttons, but then there are no dimensions to that. तो generally नहीं करते. कुछ labs में they might ask you to remove your footwear, in which case there might be a situation जहाँ पे you might have to smell some stinky feet. I know it's very disgusting, but ऐसा भी मेरे साथ हुआ है एक बार. So make sure that you are mentally prepared for those kind of things. Earplugs, some centers allow, some centers don't allow. So that is completely your discretion. You carry them if you have something. Ask them कि मेरे पास earplugs है, I will wear these and sit. Especially if they are making a lot of noise, so it's better for you to carry them. Masks generally allow करते हैं. कभी कभी तो masks compulsory भी कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, you have to wear them and your nose should be covered and all those things happen. अभी तो इतना नहीं होना चाहिए because we are kind of far away from COVID at this point in time. But if you have some breathing difficulties, या फिर if you have some infection that you don't want to spread across, you can carry a mask as well. So basically overall ये चीजें हैं that you have to keep in mind. Otherwise you have to leave your belongings outside of the test lab. उसके साथ में अपना ईगो भी बाहर रख दो, उसको लेके मत जाओ टेस्ट सेंटर के अंदर. Otherwise you will end up attempting only a few questions that you think are good enough, but that's definitely not going to happen. Make sure that you have your presence of mind when you are taking the test, and I think you should be fine. बाकी तो और कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है. In case there's something that you want to ask me about what you can and cannot take to the test center, do let me know in the comment section and I'll help you with your query.